क्या दूसरों की खुशी आपको अपनी हार लगती है? क्या ईर्ष्या की आग आपको अंदर ही अंदर जला रही है? आज शिव जी की ये वाणी आपको इस अंधकार से बाहर निकालेगी। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कामना हमें अपने ही जाल में फंसा लेती है। आप सुन रहे हैं 12 नंबर एपिसोड में आज की कहानी ईर्ष्या। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मानवीय भावना के बारे में है जो दिमाग की तरह इंसान के सुख और शांति को धीरे धीरे चाट जाती है। हम इसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या वो जहर है जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। तो देखते हैं अनिल के साथ क्या हुआ था। ये एक बहुत ही खुशहाल नगर था जहाँ सुनील और अनिल नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों ही सोने की आभूषण बनाने का काम करते थे। सुनील स्वभाव से बहुत शांत था, जबकि अनिल बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रतियोगी स्वभाव का था। दोनों की दुकानें आमने सामने थी और दोनों ही अपने काम में माहिर थे। जैसे जैसे समय बीता, सुनील का काम और उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। राजा ने सुनील को दरबार का मुख्य सैन्यकार नियुक्त कर दिया। जब वो बात अनिल को पता चली, तो उसके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। उसे लगा कि वो भी उतना ही काबिल है। फिर सुनील को ही ये सम्मान क्यों मिला? अनिल की रातों की नींद हराम हो गए। वो हर समय यही सोचता रहता कि कैसे सुनील का नुकसान हो। वो अपने काम पर ध्यान देने के बजाय सुनील की जासूसी करने लगा। उसकी आंखों के सामने सुनील की सफलता एक कांटे की तरह चुभने लगी। ईर्ष्या की वजह से अनिल का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। उसने अपने परिवार से दूरियां बना ली और उसके खुद के काम भी गुणवत्ता गिरने लगी। अनिल अक्सर शिव जी के मंदिर जाता, लेकिन वो प्रार्थना शांति के लिए नहीं, बल्कि सुनील के पतन के लिए करता था। उसे लगता था कि शिव जी उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। अनिल अपनी व्यथा लेकर उनके पास पहुंचा। उसने महात्मा जी से कहा, स्वामी जी, मेरा भाग्य सो गया है। मेरा प्रतिद्वंदी दिन ब दिन ऊंचाई को छू रहा है और मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ। क्या शिव जी मेरे साथ नहीं है? महात्मा जी ने अनिल के चेहरे पर जमी ईर्ष्या की परतों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शिव जी तो सबके साथ है, लेकिन तुमने खुद ही अपने लिए नरक का द्वार खोल दिया है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो उस चूल्हे को पहले जलाते हैं जिसमें वो पैदा होते हैं। तुम सुनील का सफलता को देखकर नहीं जल रहे, बल्कि तुम अपनी उस कमतरी से जल रहे हो जो तुमने खुद अपने मन में मान ली है। अनिल बोला, लेकिन महाराज, मैं इसे कैसे रोकूं? जब भी मैं उसे खुश देखता हूँ, मुझे दुख होता है। तब महात्मा जी ने शिव जी के दर्शन का एक बड़ा सत्य समझाया। पुत्र, शिव जी अर्धनारीश्वर है। वो संतुलन के देवता है। वो सिखाते हैं कि हर इंसान की अपनी एक अलग यात्रा है। जब तुम दूसरे की लकीर को मिटाने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी अपनी लकीर कभी लंबी नहीं हो सकती। ईर्ष्या का अर्थ है कि
तुम्हें शिव जी के न्याय पर भरोसा नहीं है। तुमने अपने की खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी है। महात्मा जी ने आगे कहा, जिस दिन तुम दूसरे की सफलता में अपनी प्रेरणा ढूंढोगे, उसी दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू होगी। याद रखो, चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। सूरज कभी चांद से ईर्ष्या नहीं करता। अनिल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि सुनील से नफरत करते करते उसने खुद के जीवन को कितना जहरीला बना लिया है। उसने उसी दिन शिव जी के चरणों में अपना अहंकार और अपनी ईर्ष्या त्याग दी। उसने सुनील के पास जाकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। धीरे धीरे अनिल का मन शांत हुआ और उसने फिर से अपने काम में मन लगाया। कुछ ही समय में उसे भी वो सम्मान मिला जिसका वो हकदार था। दोस्तों, ईर्ष्या हमें दूसरे से छोटा नहीं बनाते, बल्कि हमें खुद की नजरों में गिरा देती है। याद रखिएगा, सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों के सुख में भी आनंद ढूंढना सीख जाते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफ़र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।